वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम। हम बना रहे थे कैंटीन स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने जो एमएसटी आइटम है इसके सारे बिफोर ट्रिगर लिख के क्लोजिंग तक के सारे कैलकुलेशन कर लिए थे। आज के वीडियो में हमें क्या करना है, परचेज की वैल्यू को यहाँ पर अपडेट कराने का काम करना है, या तो परचेज बोलो या प्रोडक्शन। तो उसके लिए हमें क्या एक टेबल बनानी होगी। तो हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। हमारा नियम है कि हम एक कॉलम तो आईडी कर लेते हैं, आप जैसा भी रखना चाहें रख लीजिए। उसके बाद एक टीआर dt और टाइम भी लेना चाहते तो ले लीजिए, टाइम नहीं लेना चाहते तो केवल डेट ले लीजिए। जैसा आपको लगे, डेट तो ले लीजिएगा ही। तो यह डेट हो गई। अब किससे ख़रीद रहे हैं, अगर आप उससे रिलेटेड भी कुछ कॉलम बनाना चाहते हैं तो आप वो सब इसमें बना लीजिएगा। मेरा मेन पर्पज़ आपको स्टॉक कैसे अपडेट करते हैं यह सिखाना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कौन सा आइटम खरीद रहे हैं तो उसके लिए मैं एक आइटम ID ले रहा हूँ। और आपको ध्यान हो, हमने इंटीजर 10 लिया था। इसे हम क्या करेंगे, हमारी मास्टर टेबल से लिंक कर देंगे। और एक हम यहाँ पर क्वांटिटी ले लेते हैं, और यहाँ पर आप क्वांटिटी लेकर उसे भी डेसिमल 9,2 ले सकते हो। देखो, अब यहाँ पर भी आप रेट ले लो, अमाउंट ले लो, और फिर उन सब के जैसे हमने पहले बिफोर ट्रिगर लिखे थे वैसे लिख कर सब अपडेट करा सकते हैं। तो यह सब चीज़ें आप खुद आपके मन से कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। मैंने ये सब चीज़ें बता दी है, बार बार मैं हर उसमें भी बताऊँगा तो उससे कोई मतलब है नहीं। आपको सिर्फ सिखाना मेरा पर्पज़ है, तो वो आप पिछले वीडियो को देखकर सीख लीजिएगा। तो आइटम ID और सिर्फ क्वांटिटी ले ली, क्योंकि इन दोनों के हमें अपडेट करना होंगे। यहाँ पर इतना किया। टेबल हमें पता है कि INNO DB स्टोरेज इंजन रखना है, और मैं ज़्यादा कॉलम नहीं ले रहा, इसे आइटम इंक्रीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और अब हम इन पर जो भी हमें आगे लिखना है वो लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पर टेबल मेरी, इसका नाम मैं रख लेता हूँ TRNPUR रख दूँ, या परचेस पूरा रख दूँ, जैसा भी रखना। मैं PUR रख लेता हूँ। ये मैंने टेबल सेव कर दी। देखिए, ये हमारी एक छोटी सी टेबल बन गई। आइटम आएगा और जो क्वांटिटी आएगी। अब यह हमें क्या करना, आइटम जब भी यहाँ पर जो भी मेंशन हो, यह हमें जाकर हमारी जो MST आइटम टेबल है उसमें सेट करना है ना। इससे पहले इस आइटम ID पे हमको क्या करना होगा, फॉरेन की सेट कर लेते हैं। तो रिलेशनल व्यू में जाएं और इसका नाम रख देते हैं परचेस है, तो CONSP करके, है ना, क्योंकि वो सेम नाम हो जाएगा अगर मैं आइटम रखूँगा तो, है ना। ये लिखा। अब मेरा यहाँ पर आइटम ID है, मेरी टेबल का कैंटीन है। कैंटीन में मुझे MST आइटम के ID कॉलम से रिस्ट्रिक्शन जोड़ना है ना, जिससे अपने आप हमें लुकअप वगैरह सब फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। ये हमने टेबल बना ली। अब हम इसके डेटा को कहाँ ले जाएंगे, MST आइटम में अपडेट करेंगे। ठीक है, MST आइटम टेबल में हमारे पास क्या, एक तो ID है, और परचेस का डाटा कहाँ पर अपडेट होगा, PUR में अपडेट होगा, है ना। यह काम हमें इस पर ट्रिगर लिखकर करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ट्रिगर में जाएंगे, एड ट्रिगर करेंगे। अब देखो, दूसरी टेबल में डेटा ले जाना है, इसलिए क्या होगा, आफ्टर ट्रिगर लिखाएगा। तो हमने लिखा आफ्टर इंसर्ट, है ना। तो यहाँ पर आफ्टर कर दो, यहाँ पर इंसर्ट कर दो, इसे शुरू कर दो और इसे एंड कर दो। अब क्या होगा कि हमें जब डेटा आए, जब वहाँ पर जोड़ना है वैल्यू को, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपडेट। हमारी टेबल का नाम है MST आइटम। इसका जो है हमारा PUR वाला कॉलम, तो PUR वाले कॉलम में क्या हो, PUR वाले कॉलम में जो भी PUR इक्वल टू, है ना, PUR प्लस, मतलब जो उसमें पहले से रखा हो वो, और उसके साथ हम जो नई एंट्री डालें। तो हमारी नई एंट्री में कहाँ आएगा, क्वांटिटी में। तो हम जो भी नया वैल्यू डालें वो इसमें क्या हो जाना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए। वेयर का चेक लगेगा ID, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यू का आइटम ID। मतलब मेरी इस टेबल का जो आइटम ID, ये हमारी इस टेबल में MST आइटम के ID से लिंक करेगा, और परचेस की वैल्यू में जो भी हम वैल्यू करें उसको जोड़ देगा। बस इंसर्ट पे जो हम लिखते हैं वो हमें केवल इतना ही लिखना होता है। इसको कॉपी कर लो, और इस AI आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर हमारा सक्सेसफुली बन गया है। अब हम फिर से एक ट्रिगर लिखेंगे, जिसका नाम लिखेंगे TRNPUR, और उसे क्या लिखेंगे हम, आफ्टर अपडेट, है ना। फिर आफ्टर हुआ, यहाँ पर अपडेट हुआ, सेम हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। जो हमने पहले लिखा था यह तो होगा ही होगा, केवल इसके ऊपर एक लाइन और लिखी जाएगी, और उसमें आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर ओल्ड कर देंगे। मतलब
कि जो पहले की वैल्यू है अगर कभी भी कोई अपडेट हो तो पुरानी वैल्यू उसमें से माइनस हो जाए और नई वैल्यू तो हम जोड़ ही रहे हैं, तो क्या होगा कि जो भी आप वैल्यू भी कम ज़्यादा करेंगे तो वो भी आ जाएगी, केवल इन दोनों जगह पे आप क्या कर दोगे, ओल्ड कर दोगे। मतलब कि ओल्ड से रिवर्स किया जाता है और जो भी हमने न्यू से किया था उसका जस्ट रिवर्स किया गया है ना। अब इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और हम इसे सेव कर देते हैं। अब क्या होगा, एंट्री डिलीट हो सकती है, तो एंट्री डिलीट करने के लिए आप क्या करोगे, TRNPUR आफ्टर डिलीट बनाओगे। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि पिछले में जितने भी वीडियो उसमें ट्रिगर बनाना क्यों करते हैं, कैसा करते हैं, सब चीज़ें बता चुका हूँ। यह केवल रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, तो मैं इसमें इन शॉर्ट में हर चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको रेफरेंस दे दूँगा कि किस चीज़ के लिए आपको किसका उपयोग करना है। अब इसमें देखो क्या किया, 2 में से जो न्यू वाली थी वो हटा दी, क्योंकि हमारे पास डिलीट में न्यू नहीं होता है, ओल्ड होता है। मतलब केवल 2 ही लाइन लिखना होती है और उस तरह से सारा मैनेजमेंट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा डिलीट का ट्रिगर भी हो गया। देखो हमने क्या करा, एक टेबल बनी है TRNPUR, उस पर 3 ट्रिगर बनाए, इंसर्ट पे, अपडेट पे और डिलीट पे, है ना। और जो MST आइटम है उसके परचेज में हम वैल्यू को क्या करेंगे, सेट करेंगे। देखो परचेज अभी 0 है। अब मैं क्या करता हूँ, TRNPUR में कोई चीज़ खरीदी करता हूँ, तो खरीदी करने के लिए मैंने क्या किया, कोई भी पर्टिकुलर कोई भी डेट ली और उस डेट में पहले वाले आइटम की 5 क्वान्टिटी में क्या कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ। ठीक है, अब हमने बैलेंस देखा, देखो यहाँ 5 क्वान्टिटी आ गई, तो यह क्या हुआ, आफ्टर इंसर्ट चल गया। अब आफ्टर अपडेट पे आपने क्या क्या करा, 5 क्वांटिटी को आपको हटा के क्या करना, 3 करना। आपसे गलती हो गई होगी, ठीक है। अब आपने 5 को 3 करा, तो जब 3 करोगे तो कौन सा ट्रिगर चलेगा, आफ्टर अपडेट चलेगा। तो ओल्ड क्वांटिटी में क्या हुआ, 5 और न्यू क्वांटिटी में क्या हुआ, 3। तो क्या होगा, उस टेबल से 5 माइनस होगा और 3 प्लस हो जाएगा। तो आप जब इसको देखोगे तो देखो 5 माइनस हुआ होगा, तो यहाँ 5 था तो 5 माइनस हो गया और 3 प्लस हो गया। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसका आफ्टर अपडेट भी देख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसका आफ्टर डिलीट। अब मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो अगर मैं डिलीट करूँ तो ये क्या होना, 3 क्वांटिटी माइनस हो जाना चाहिए। तो मैंने जैसे ही डिलीट किया तो आप यहाँ देखोगे तो क्वांटिटी माइनस हो गई। तो आशा है मुझे आपको MySQL के जो हम कैंटीन मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे थे इसमें परचेस वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो हमने परचेस का आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट और आफ्टर डिलीट 3 ट्रिगर और एक टेबल बनाकर पुराने ही प्रोजेक्ट में ये स्टॉक वाला भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट हो तो निसंकोच कमेंट कर दीजिएगा। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।